हाँ जी आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन जो है हमेशा एक्स के बराबर है, कब कब, जब एक्स का वैल्यू क्या है 0 से 2। ये क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। एफ एक्स इज इवन, फंक्शन जो है इवन है। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है क्या गिवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है हमेशा 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 एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है ना, ये गिवन है हर एक एक्स के लिए। फंक्शन का पीरियड जो है 4 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड 4 होने का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस 4 ये हमेशा 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 एक्स के बराबर आएगा। और बाकी भी ये फाइंड ये सब वो सब कर दे रखा है। तो अपन कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने की। तो फंडा क्या होता है, इवन फंक्शन समझाया था आपको, इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अपन ने क्या किया, पहले तो ये वाली डेफिनेशन को फॉलो किया। तो ये वाली डेफिनेशन से अपने को क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट 0 है, ये x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है सर, ये अपन ने बना लिया। अब फंक्शन क्या है, इवन दे रखा है, तो बिल्कुल मॉड x जैसा होता है ना, मॉड x में y एक्सिस के आगे वाला पार्ट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो उसके ठीक पीछे वाला पार्ट क्या, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तो यहां पर जो है ये ऐसा बन जाएगा, ये परिभाषा क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे मॉड होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा ये वाला पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या, -2। अच्छा इससे हुआ क्या कि अपन को ग्राफ मिल गया लगातार, ठीक है ना, कितने अंतराल के लिए, 4 के लिए नहीं, 4 के इंटरवल के लिए अपन ने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो अब क्या करें भाई, इस चोंच को उठाया और 4 के अंतराल पे, 4 के डिफरेंस पर अपन ने रख दिया, तो क्या पूरा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो जैसे पहाड़ आ रहे हैं ना, ये वापस ऐसा जाएगा, ये आ जाएगा ग्राफ, ठीक है, जैसे ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है सर, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब वैसे सिमेट्री दिख रहा है भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल आएगी, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल आएगी, ठीक है ना सर। बिल्कुल वैसे जैसे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आता है ना, सारी लाइंस पैरेलल आती हैं, बिल्कुल वैसे है ना, पीरियोडिक फंक्शन है ना, इस वजह से। तो ये एक्स आ रहा है, कर लेंगे अपन सारी चीजें, कर लेंगे अपन, ये तो ग्राफ बना दिया अपन ने। हाँ भाई तुम बताओ, सत्य में बताओ भाई, ये वाली लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या है ना, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सही है। हाँ भाई दानिश है ना, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, इसका भी इस लाइन का भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, इसका भी y इज इक्वल टू एक्स, इसका भी y इज इक्वल टू एक्स, इसका भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, मेरा भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, सबका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, गलत है, सही है। x -4 आएगा ना, स्लोप तो 1 है, ये पॉइंट कितना है 4,0, तो लाइन पासिंग थ्रू 4 0 और स्लोप कितना आ रहा है 1, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x -4, 4 के लिए 0 आ जाएगा ना, आ रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 - x, भाई स्लोप कितना है -1, ठीक है ना सर, सॉरी 4 - x, सॉरी 4 - x है ना, इस लाइन का इक्वेशन 4 - x आ जाएगा, स्लोप कितना है -1 और पास किससे कर रहा है 4,0 से, तो ये आपका आंसर। इन सब की आवश्यकता नहीं, पर आपको स्कीमेटिक बनाना चाहिए कि हाँ ये लाइन ऐसी है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये ऐसा है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपने लाइन का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है ना। तो स्लोप और पॉइंट है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमें ये जो है ना ग्राफ, इसकी हेल्प अगर लेनी है तो ले सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है, इन्हीं दोनों से जो है हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की हेल्प से तो हमने पूरा ग्राफ बनाया है, ठीक है सर। अच्छा मान लो मुझे फंक्शन का वैल्यू 5 पर चाहिए, तो 5 के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का इंटरवल ये पीरियड क्या है 4, तो जो 5 पर होगा वो 5 से 4 ज्यादा 5 से 4 कम के लिए भी आएगा, तो जो फंक्शन का वैल्यू जो है 5 पर है वही फंक्शन का वैल्यू 1 पर आएगा। तो f(5) जो है वो यहां से दिख रहा है ना, x की जगह 1 रख दिया तो f(5) कितना आएगा, f(1) के बराबर। अच्छा फंक्शन का वैल्यू 1 पर अगर मुझे निकालना है तो यहां से निकाला जा सकता है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना है 1,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 7.1 के लिए। तो 7.1 को थोड़ा घसीटा, थोड़ा क्या किया उसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 8 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, इसमें से 8 घटा करके जो है ये आ जाएगा f ऑफ -0.9। देखो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। 8 घटा दिया, 4 घटा दिया, फिर 4 घटा दिया। अच्छा f ऑफ -9 जो है वो इवन फंक्शन की कंडीशन से f ऑफ 9 के 0.9 के बराबर आ जाएगा। और 0.9 के लिए क्या है, वापस वही डेफिनेशन, ठीक है ना सर। ये क्या आ जाएगा 0.9, इसका आंसर क्या आ गया 0.9। अरे लिखते चलो f ऑफ -1, इसमें 4 जोड़ दिया, नहीं इवन फंक्शन की कंडीशन f ऑफ -1 f ऑफ 1 के बराबर आएगा। और f ऑफ 1 कितना है 1, तो इसका आंसर 1। f ऑफ -7 में क्या है, 4 जोड़ा, फिर 4 और जोड़ा, वापस क्या आ गया f ऑफ 1 ही आ गया। तो f ऑफ 1 ये तो क्या, ये तो बराबर ही है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, सही है, बना जाएगा। लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे ना, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड ना। ये भी बहुत ही आसान बात है ना, बहुत ही आसान। जैसे मान लो दे रखा है y इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना, y इज इक्वल टू 2, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू देखा f ऑफ x प्लस 1 पर, तो ये भी कितना आएगा 2 आ जाएगा। कोई भी आप आर्ग्यूमेंट लो, ठीक है ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट, और ये वाली चीज जो है बराबर आ रही है, तो ये चीज चिल्ला क्या करिए कि फंक्शन का पीरियड जो 1 है, 1 पर रिपीट कर रहा है। परंतु अपन जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस 1/100, ये भी कितना आएगा 2 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, फंक्शन का पीरियड क्या है 1/100। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस 1/10 की पावर 1000, ये भी कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप तो यहां पर क्या घेर के बहुत छोटा नंबर ला सकते हो, बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा ना, बहुत छोटा, ठीक है सर। फंडा ये कि यहां पर आप बहुत छोटा नंबर लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि सर देखो मैं ढूंढ लाया ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, ठीक है सर, तो मैं क्या करूंगा उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दुनिया के अंदर ये लोकेट कर पाना कि ये नंबर जो है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, इज इम्पॉसिबल। लिख लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इतना तो अपने को दिख रहा है कि हाँ फंक्शन रिपीट तो कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, परंतु किस अंतराल पर रिपीट कर रहा है ये कह पाना जो है नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना सर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है कोई नहीं बता सकता। आप बताना चाहेंगे? अरे बता ही नहीं सकते हैं, हनुमान जी भी नहीं बता सकते। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एफ इज अ पीरियड टी है ना, फंक्शन एफ जो उसका पीरियड टी है, जी ऑल्सो एज पीरियड टी, देन इट डज नॉट मीन है ना, लिख लो भैया ना ये, अच्छा लिखा होता है, इट डज नॉट मीन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एफ और जी जो है उन दोनों का पीरियड जो है वो टी आएगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल, ठीक है, देखो पहली चीज है ना, मान लो आपको केवल इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, ठीक है ना सर। लिखो पहले एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी चीजें भाई, तो इसको अच्छे सुन लेना। एफ ऑफ एक्स मान लिया मॉड ऑफ साइन एक्स है। अच्छा देखो कभी भी किसी फंक्शन का पीरियड निकालना है, लिखो टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ अ फंक्शन, टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ फंक्शन ऑलवेज लुक फॉर फंडामेंटल फंक्शंस, to
टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ फंक्शन ऑलवेज लुक फॉर फंडामेंटल फंक्शंस। हमेशा देखें कि कौन से फंडामेंटल फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ साइन एक्स दे रखा है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो है उसको देख के क्या लगता है, हाँ फंडामेंटल फंक्शन क्या है, साइन करके। अच्छा, तो पहला ख्याल क्या है कि भाई जब साइन रिपीट करेगा तो उस समय पर उसका मॉड भी रिपीट कर जाएगा। तो इतना तो दिख ही रहा है कि इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड, भाड़ में क्या फंडामेंटल पीरियड, परंतु ये जो फंक्शन है वो कम से कम 2 पाई पर तो रिपीट कर ही रहा है। क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है ऐसा, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है ऐसा आ जाएगा। और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो वापस वही फोटो जो है प्रकट हो जाएगी। तो अगर अंदर वाला जो काफी अंदर फंक्शन जो फंसा हुआ है अगर वही रिपीट कर रहा है तो बाहर आते आते सारी चीजें क्या है, बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएंगी, ठीक है ना, इस वजह से। तो ऑलवेज लुक फॉर फंडामेंटल फंक्शन जो हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन है। अच्छा, अगला ख्याल, ठीक है, जैसे मान लो आपने लोकेट कर लिया कि फंडामेंटल फंक्शन जो है पीरियड का वो टी है, उसके बाद है ना, उसके बाद आप क्या करें, लिखो बाय हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल। फिर अगली लाइन में लिखो ट्राई t/2 इफ नेसेसरी, आगे लिखो ट्राई t/4, इफ ज्यादा नेसेसरी ट्राई t/8 अबे ज्यादा मत लिखना, ठीक है ना, भाई जरूरत पड़े तो। अब एग्जामिनर जो अगर नीचता पर उतर आए ना कि लाओ, ठीक है ना, आज तो इसे केवल फंक्शन का पीरियड ही निकलवाना है, ठीक है, तो भाई वो t/16 दे देगा, ठीक है ना। परंतु अगर एग्जामिनर जो है समझदार है, ठीक है सर, तो वो जो है आपको यहीं पर रोक देगा ना, t/2 t/4 तक ना, एट मैक्स, ठीक है ना, एट मैक्स। वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन कराना चाहता है, मतलब एग्जामिनर ने पेपर जो आसान बनाया तो t/8 तक, ठीक है ना, बाकी सब बकवास है ना, t/8 16, ये तो पागल बनती है ना, ठीक है सर। तो ये फंडा ये है कि अगर आपको दिख गया कि किसी फंक्शन के अंदर एक ऐसा फंडामेंटल फंक्शन मौजूद है जिसका पीरियड जो है टी आता है, तो उस फंक्शन का पीरियड जो है या तो टी खुद हो सकता है या उसका सब मल्टीपल। और किस प्रकार का सब मल्टीपल, हाफ, ठीक है ना, या तो t/2 आएगा या t/4 आएगा, t/8 आएगा, t/16 आएगा, से लेकर के आगे तक, ठीक है। अब ऐसा मत करना, ठीक है ना, आपने देख लिया अच्छा t/2 फंक्शन का पीरियड है, ठीक है सर, फिर आपको ये चेक करना है कि t/4 तो नहीं है, और अगर मान लो t/4 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, t/2 आपका आंसर, ठीक है ना। जैसे मान लो आप यहां तक चले गए, t/4 आ गया, ठीक है सर, फिर चेक कर लिया कि t/8 नहीं आया तो इसका मतलब क्या, t/4 आपका आंसर। ऐसा मत करना जब c/16 आ जाए, ठीक है सर, नहीं तो फिर क्या इन्फिनिट तक चले जाओगे। यहां पर आकर के जो है आप रुक जाएं, ठीक है सर, उसे जस्ट पहले वाली जो चीज है वो आपका आंसर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते ना, तो हम बात करते हैं मॉड साइन की, ठीक है ना। तो मॉड साइन का जो पीरियड जो है वो पहली नजर में क्या लगता है कि 2 पाई तो है ही है, 2 पाई पर तो रिपीट कर ही रहा है। तो अगला थॉट क्या है कि 2 पाई जो है इसका हाफ पाई ट्राई करके देखते हैं। तो पाई ट्राई करके देखा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस एक्स। हाँ भी दानिश, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन आ जाएगा ना, माइनस साइन, और माइनस ऑफ साइन का मॉड जो है कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ माइनस अल्फा सेम आएंगे, ठीक है सर। तो ये फोटो सेम आ गई, इसका मतलब पाई पर भी रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, अगला अगर पाई पर रिपीट कर रहा है फिर π/2 ट्राई किया, π/2 तो यहां पर रख दिया x की जगह x प्लस π/2। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ना, साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा ना, कॉस एक्स आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या है, हर एक x की वैल्यू के लिए बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो आप देखो x की जगह मान लो ट्रिवियल वैल्यू रख दो, आप 2-4 रख के देख लो, x की जगह 0 रखा, मॉड साइन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मॉड कॉस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर नहीं। इसका मतलब क्या है, भाड़ में क्या π/2, ठीक है ना। ये आपका पाई जो है वो आपका आंसर, ठीक है सर। π/2 के लिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या, उससे जस्ट पहले वाला आपका आंसर।